सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदास महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। महाराज जी की कृपा से कल के सत्संग में हमने सहजो भाई और संत कबीर जी के दोहे के साथ और उसका वर्णन के साथ समाप्त किया था। कल का सत्संग में का जो विषय था वो क्या था? मनुष्य जन्म की महत्वता, मानव जन्म कितना देव दुर्लभ है, मानव जीवन कितना अनमोल है, उसके ऊपर महाराज जी ने काफी प्रकाश डाला। और कल के सत्संग के अंतिम घड़ियों में हमने सहजो भाई का एक दोहा पढ़ा, क्या आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट। कि इस जगत में आकर हमने क्या किया? अगर हम बेचारे हम कोई 50 साल के हो गए, कोई 55 साल के हो गए, कोई 60 के, कोई 70 के, कोई 40 के, कोई 35 के, हम अगर एकांत में बैठकर विचारे तो हम देखेंगे कि हमने जगत में आके क्या किया, किस लिए हमें यह भगवान ने मनुष्य चोला दिया, हम क्या करने आए थे, क्या करके जा रहे हैं। मुझे लगता है हमारा जो उत्तर होगा शून्य। हम देखेंगे जिंदगी के इतनी अनमोल घड़ियां निकल गई और हमने क्या किया? कुछ कमाई करी, कुछ ध्यान लगाया, कुछ समाधि प्राप्त करी। गुरुओं की कृपा तो गुरु स्वयं कृपा करते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे हम जाते हैं तो हमें हवा या प्राण शक्ति या छाया मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पीपल खुद देता है। सूरज के नीचे खड़े होते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता सूरज देवता हमें गर्मी दे, रोशनी दे, वो तो उनका स्वभाव उन्होंने देना ही देना। सेम सदगुरु का स्वभाव क्या है कि जीवों पर दया करना, जीवों की त्रुटियों को ना देखना और जीव का कल्याण करना। तो गुरु के चरणों में जब हम आते हैं, सभी हम जुड़े हुए हैं, तो हम सभी के ऊपर महाराज जी की बहुत दया दृष्टि है। महाराज जी फरमाते थे कि तुम ये मत सोचना कि तुम जो मेरे पास भक्तनिया हो या भगत हो, मेरी दया ज्यादा तुम पर है या मेरा ध्यान ज्यादा तुम पर है, ऐसा नहीं है। चाहे मेरा भक्त कोसों दूर मेरे से दूर है, कोसों मील दूर है, परंतु अंतरात्मा से मेरे को पुकारता है, अंतरात्मा से वो मेरा ध्यान करता है, तो कहते मैं उसके साथ होता हूँ, उसके एकदम अंग संग होता हूँ, जो मुझको याद करता है। कहते तुम लोग को तो मैं हर पल दिखता रहता हूँ, कई बार तुम लोग की वृत्तियां कहीं और भी चली जाती है, जरूरी में से जुड़ी रहे। क्योंकि भाई फरमाते हैं कि जब जीव को किसी वस्तु के प्रति बहुत तड़प होती है, तब उसे वो चीज की प्राप्ति हो जाती है। और जो भक्त मेरे से बहुत दूर है, वो मेरे दर्शनों के लिए ज्यादा तड़पता है। जितने तड़पन बढ़ती है, मैं सूक्ष्म शरीर से उसके पास चला जाता हूँ। और जो भगत मेरे पास रहते हैं, दिन रात मेरे से प्यार लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, सेवा में रहते हैं, उनके अंदर की तड़प मेरे लिए इतनी नहीं होती। तब एकदम मेरे मन में आया, महाराज जी ऐसी बात सुन के मैंने कहा इसका मतलब महाराज जब मुझे कभी कभी छोड़कर कहीं भी दिल्ली आश्रम में छोड़कर कहीं भी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं योग कैंप के लिए, और भी कई बहुत बाजी ने कार्य करने होते हैं, मैं सोचती हूँ शायद मेरे अंदर की तड़प को बढ़ाने के लिए, मेरे गुरु के प्रति समर्पण और भक्ति को बढ़ाने के लिए शायद महाराज जी छोड़ जाते हैं। कभी बस मन में जब आता था महाराज जी मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे भी साथ ले जाते हैं, फिर अंदर से आवाज निकलती थी इसलिए ले गए, तड़पन को बढ़ाने के लिए। तो जो चीज
दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। मनु चोला फरमाते हैं, एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। किसी योनि में वो पेड़ भी बनता है, किसी योनि फूल बनता है, किसी योनि पक्षी बनता है, किसी योनि में जलचर बनता है, किसी योनि में स्थलचर बनता है, किसी योनि में पक्षी बनता है, हवा में उड़ने वाले। ऐसे एक आत्मा को बहुत सारी योनि मिलती है। उसके बाद जाके भगवान जीवात्मा पे दया करता है, फिर उसको कहता है कि चल अब तू कल्याण कर ले, मनु चोला को ले ले। मनु चोला को इसीलिए देव दुर्लभी कहा गया, अनमोल। कहते श्वासों का खजाना अनमोल है, 3 लोगों का मोल। महाराज जी ने प्रवचन में हमेशा फरमाया, श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। एक श्वास का मोल क्या कहा महाराज जी ने? 3 लोग के मोल के बराबर। क्या कहूं, कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल। तीनों साहिबानों ने, तीनों गुरुओं ने सारा अपना अनमोल जीवन, मतलब ये तो भगवान है, इन्होंने नरचोले में अवतार लिया। इनको क्या पड़ी अवतार लेने की? ये तो दिव्लों के वासी है। देवी देवता दिन रात इनके चरणों की सेवा में नतमस्तक रहते हैं। इन्हें क्या पड़ी है कि नरचोला लेकर नरचोले की मर्यादाओं का पालन करते हुए हम भक्तों के पर कल्याण करने के लिए अवतार लिया? क्या जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि ये नरचोला में आकर हमें शिक्षा देना चाहते थे, हमें ज्ञान देना चाहते थे, हमें साधना सिखाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने नरचोला लिया, हम बच्चों के लिए, हम बच्चों की आत्मा के कल्याण के लिए, ताकि दोबारा फिर हम 84 के गेड़ में ना पड़े, मोक्षी हो जाए, परम पद को प्राप्त कर ले और हम भी गुरु की तरह दिव्य लोक के वासी बने। इसी मकसद से गुरुओं ने अवतार लिया। पर हमने क्या करा? महाराज जी फरमाते कि मुझे बहुत दुख है कि मेरा एक कोई भगत मुझे ये नहीं कहता, महाराज जी मैं 3 घंटे सुबह ध्यान में बैठता हूँ, 3 घंटे शाम को बैठता हूँ, बड़ी मौज है, बहुत कृपा है आपकी। कोई भगत के मुंह से ये नहीं निकलता। और कहते भगत आते मेरे पास, कोई कहता पुत्र दे दो, कोई कहता व्यापार चला दो, कोई कहता नौकरी दे दो, कोई कहता संपत्ति दे दो, कोई कहता धन दे दो, कोई कहता स्वर्ग दे दो। कहते संसारी वस्तु मांगते ही रहते भगत। कहते कोटू में कोई एक बंदा है ये नहीं कहता कि महाराज जी मुझको तो आपकी प्राप्ति करनी है, मैं आपको पाने के लिए आया हूँ। कल का जो सत्संग मैं आपको सुनाऊंगी, वो कल का सत्संग है सच्ची मांग। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, उसके बहुत सुंदर सत्संग है। कल अगर प्रभु जी ने मौका दिया तो कल आपको सुनाऊंगी। अभी मेरे मन में आ रहा था 6 बजे से ही कि सत्संग में बैठूं बैठूं बैठूं, मन में बहुत उद्गार थे, परंतु यह सेवा चल रही है, सेवा में मैं जरा व्यस्त रही और अभी प्रभु जी ने मौका दिया और आपके सामने। तो कहने का भाव ये कि महाराज जी फरमाते हैं कि तुम इस संसार में आए हो, अब तो पूर्ण गुरु नहीं मिलते हैं, पूर्ण गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। महाराज जी ने स्वयं फरमाया कि जीव के जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं, तब जाके उसे पुण्य गुरु की प्राप्ति होती है। और बिना चोले के जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। देवी देवता नर चोले के लिए तरसते हैं, इसीलिए मनुष्य चोले को देव दुर्लभ कहा गया। देवी देवता मनुष्य चोले के लिए क्यों तरसते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस चोले में आकर ही आत्मा का कल्याण संभव है। कब? जब पूरन सदगुरु रामलाल मुलकराज देवीलाल भगवान के स्तर के पूरन सदगुरु मिलने, तब ऐसे गुरु के चरणों में आकर जीव पानी जी ऐसे गुरु के चरण में आकर जीव अपना कल्याण कर सकता है, उसके बिना कल्याण संभव नहीं। कल्याण कब करेगा? जब गुरु की आज्ञा का हम पालन करेंगे। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को, जब माँ पार्वती ने कहा आप तो देवों के देव हो, महादेव हो, आप हर पल विराग अवस्था में रहते हैं,
भगवान से अभेद रहते हैं, मुझे अपने चरणों की दीक्षा दे दो, मुझे अपना शिष्य बना लो, गुरु दीक्षा दो। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, गुरु दीक्षा तब दूंगा जब पहले तुम गुरु की महिमा को सुनोगे, गुरु की शक्ति को जानोगे। जब तक गुरु की शक्ति के प्रति तुम्हारे अंदर पूर्ण श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक मेरे दीक्षा देने का कोई लाभ नहीं। हम सभी ने हमारे से दीक्षा ले ली, बस इसलिए ली, क्या उद्देश्य से ली? क्या संसार के सुख के लिए? प्रॉपर्टी बन जाए, दुकान बिजनेस बन जाए, संतान मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, उच्च पद मिले, इसलिए गुरु बनाया? नहीं, गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण। आत्मा का कल्याण गुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। गुरु भी कौन से होने चाहिए? दुनिया में बहुत गुरु होते हैं, बहुत गुरु लोभी लालची भी होते हैं। महाराज जी फरमाते थे, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों केले दाओ। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों केले दाओ, दोनों और सागर में गिरे, दोनों और सागर में डूबे, चढ़कर पत्थर की नाव। जब शिष्य गुरु लोभी होता है, शिष्य लालची होता है, दोनों दोनों ही गौशाला में गिर जाते हैं। पत्थर का नाव कभी तैर सकता है? नहीं तैर सकता। पत्थर के नाव में जो चढ़ेगा डूब जाएगा, नाव भी डूबेगी, बंदा भी डूबेगा, ये हाल होता है। परंतु पूर्ण गुरु वो तो शिष्य से कुछ नहीं चाहते। महाराज जी फरमाते थे कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बाग में से एक पुष्प तोड़ लाओ, गुरु चरण में चढ़ा दो और ले लो में से शक्तियां, ले लो में से नाम, धन दौलत रिद्धि सिद्धि सब कुछ ले लो। देवी आई दिल्ली आश्रम में, महाराज के चरणों में, ये मेरे कहते 90s की बात है, 40,000 रुपये रखे। कहते माई ये पैसे किस लिए रखे तूने? कहते महाराज जी मैं चाहती हूँ कि दिल्ली आश्रम में एक मेरा कमरा बन जाए। कहते सॉरी, ये कमरा? अरे सारे कमरे दे रहे हैं, क्या करना इस पैसों का? मेरे देखते देखते मेरे सामने उस माई को 40,000 की गड्डी ऐसे पकड़ा दी। कहते माई रख अपने, तेरे पोते पोती के शादी में भी हमें काम आएंगे, हमने क्या करना है तेरे 40,000 को लेके? तो कमरे ही चाहिए ना, सारे कमरे ले ले तू। ये ऐसे थे हमारे गुरु, पूर्ण गुरु। गुरु ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, मुझे खुद कहा, कहते क्या सिर मुनि तू इतना इतना लद के आती है, दुनिया भर के बर्तन ले आएगी, मेरे कपड़े ले आएगी, फल मेवा ले आएगी, हमें नहीं चाहिए चीजें। कहते तेरे पास समय है तो दे, ये संसारिक चीजें, ये माया अपने पास रख, हमें जरूरत नहीं है। समय है तो दे। मेरे मन में प्रश्न आया, क्या दूं? गुरु क्या लेना चाहते हैं? कहते सेवा। मैं गदगद हो गई, समय है तो सेवा दे। ये बात मेरे दिमाग के अंतरकरण दिल के अंदर चुभ गई। गुरु सेवा से प्रसन्न। आत्मा ने कहा दमयंती अब तू सेवा में रम जा, न दिन देख न रात देख, सुबह से रात तक तू सेवा कर, क्योंकि गुरु ने फरमाया कि सेवा में प्रसन्न होता हूँ। कहते कि जब गुरु प्रसन्न होते हैं, शिष्य को पता नहीं क्या क्या का कुछ दे देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं। रामलाल प्रभु जी का आप क्या सोचते हो? बड़े बड़े संत ऋषि मुनि पीर पैगंबर इनके चरणों को धो धो के पीते थे, चरणों के नतमस्तक पड़े चरणों में। दुनिया जहान के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश रामलाल प्रभु जी की आरती करते थे। ऐसे रामलाल प्रभु जी ने अपना स्वरूप किसको बनाया? राजा जी को। राजा जी आप हमारे मालिक हो, हम 24 घंटे आपके घर में रहकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। राजा जी को, दादा गुरुदेव जी को। और क्यों? क्योंकि उनके अंतःकरण की शुद्धि, उनकी नम्रता, उनकी दीनता, उनकी दासता अहम रही। समाधि में रहते थे। रामलाल प्रभु जी को विष्णु के त्रिलोकी के मालिक जानते थे। एक बार कुंभ में रामलाल प्रभु जी मुलकराज प्रभु जी को ले गए, चलो राजा जी आज कुंभ में देखिए दर्शन करके आते हैं, संतों के चलते हैं। ले गए हर की पैड़ी पे, वहां बड़े बड़े संत आए, सबके दर्शन किए। तो महाराज जी प्रभु मुलकराज जी ध्यान लग गया। उन्होंने सोचा कि
मैं इन संतों के ऑरा को देखता हूँ, इनकी जो आत्मिक पावर कितना प्रकाशमान है, मैं उसको देखता हूँ। तो हमने बैठ गए, बहुत संतों की बहुत ऑरा देखा उन्होंने, प्रकाश देखी। फिर इनके मन में आया कि मैं अपने गुरुदेव की तो देखूं, मेरे गुरुदेव की ऑरा कितना पावरफुल है, ये आत्म शक्ति, आत्म का प्रकाश, पावर। जब ध्यान में ले गए, कहते उनका प्रकाश बढ़ता गया, बढ़ता गया, आसमान छू गया, बेअंत, खत्म ही नहीं होता। एकदम चौंक गए। जब चौंक के उनके रामलाल प्रभु के चरणों में गिर गए, तो प्रभु जी मस्तक लगा, क्या बात है राजा जी, कौन सी मस्ती आ गई आपको, देने वाले वही है। नर चोला की मर्यादा की बात कर रही हूँ। मर्यादा रूप पूछते हैं, क्यों राजा जी, क्या बात हो गई। उन्होंने ये घटना बताई कि गुरुदेव, हे प्रभु, आप तो के 3 लोग के मालिक, मालिकों के मालिक, जितने संत है, इनकी पावर आपके पावर के सामने कुछ नहीं। आपकी तो बेअंत ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर है। चरणों में लिपट गए, प्रभु जी मुस्कुराने लग गए। और महाराज जी भी ऐसे थे। एक बार खुद महाराज जी ने मेरे को ऐसे दिखाया, ऐसे मेरा हाथ पकड़ के, मतलब गुरु के हमेशा बाईं तरफ होना चाहिए, राइट साइड में तो शिष्य का सारा पुण्य प्रताप खत्म हो जाता है। तो हमेशा हम लोग कहते हैं गुरु की परछाई को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, शिष्य के तभी पुण्य खत्म हो जाता है। गुरु के राइट साइड तो मतलब ही नहीं है। तो हम लोग लेफ्ट साइड होते थे, मैंने मेरे हाथ पकड़ के चल रहे थे। अचानक आवेश आया, आवेश आके मुझे कहते हैं, तो क्या सोचती है, ऐसे उंगली ऊपर उठा के कहते हैं, हम ब्रह्मलोक से आए हैं भगवान का काम करने के लिए। यूं उंगली उठाई तो मैंने देखा महाराज जी की उंगली से इतना बड़ा प्रकाश निकला। महाराज जी का प्रकाशमय स्वरूप क्षण के लिए, सेकंड के लिए इतना विशाल हो गया, जैसे आकाश तक मैं देख के घबरा सी गई। जो घबराई, महाराज जी फिर उसी फॉर्म में आ गए। मैंने सोचा मेरी आंखों की कमजोरी थी, दिमाग में कमजोरी थी, पता नहीं क्या था, सेकंड में महाराज जी फिर उसी रूप में आ गए। तो हमारे महाराज जी रामलाल प्रभु जी के साक्षात शक्ति स्वरूप है। लखराज प्रभु जी को तुम उन्होंने वरदान दे ही दिया, राजा जी हमारे, तुम हमारे मालिक हो, अंग संग हम तुम्हारे साथ। तो गुरु के प्रति कहते हैं, जो जीव गुरु को ब्रह्म सम जानते हैं, गुरु की कृपा उस पर अथाह बरसती है। जो गुरु को नर मानता है, वो अंधा है, वो पापी है। नरक में रिंगू और बदनाम उसको डसते हैं। जो गुरु को नर मानता है और गुरु की जो बाहरी रूप के व्यवहार में भ्रमित हो जाता है। महाराज जी फरमाते थे, कहते हम लोगों के सुनिए, 2 रूप होते हैं, एक बाहर का रूप, एक अंदर का रूप। कहते बाहर का रूप तो हम अज्ञानी को दिखाते हैं, अंदर का रूप भक्तों को दिखाते हैं। भगत फिर हमारा अंदर का रूप देखकर हमारे प्रति आकर्षित रहते हैं, दीवाने रहते हैं। तो हम अगर विचार करें, क्या हम कह सकते हैं कि हम कितना ध्यान भजन करते हैं, इस मनुष्य चोला का हमने कितना लाभ उठाया? नहीं। बच्चों में, परिवार में, संसारी कामों में, संसारी धंधों में सारा जीवन निकाल दिया। भाई फरमाते करो, ये करो, कर्तव्य तो करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन अगर तू कर्तव्य से विमुख होता है तो तू पलायन कहलाएगा, कापुरुष कहलाएगा। कर्तव्य से विमुख नहीं होना। बार बार भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन तू युद्ध कर, साथ में मेरा सिमरन भी करता जा। कहता ना, एक भगत ने कहा, कृष्ण, मैं छोटी छोटी थी, पिताजी मेरे को सिखाते थे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। छोटी सी थी, पिताजी भजन में बैठाते थे, रामचरित मानस का पाठ करवाते थे। पाठ के बिना भोजन नहीं मिलना, आरती पूजन के बिना पानी भी नहीं पीना, नहा धो के आरती पूजन करो फिर खाओ, शाम को आरती के बिना रोटी नहीं देनी। सब बच्चों को ये पिताजी ने, ऐसा स्ट्रिक्टनेस था उनका। उन्होंने सिखाया था भजन, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, निश्चय दिन उस प्रभु को रिझाते चलो। काम भी करो, नाम भी जपो। अगर हम काम धंधा छोड़ के नाम में बैठ जाए, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं होते।
महाराज ने मुझे खुद कहा, जयंती तू ध्यान में बैठा कर। मैं क्या महाराज जी, रात को 12 बजे सोती हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, ध्यान में बैठते तो नींद आती है, क्या करूँ। कहते सोनी है, तू जो सेवा करती है ना, सेवा में मन को एकाग्रित करके कर। सेवा करते हुए प्राणों में सिमरन करती चल, इससे बहुत पुण्य फल है। मैंने सोचा गुरु ने ये तो बहुत बढ़िया बताई, बहुत आसान काम है। कोई काम करो, कोई सेवा करो, एक चित्त लगा के करो, सांसों में जाप चलाते रहो। तो इसीलिए मनुष्य चोला का हमने सफल बनाना है। जो बीत गया तो बीत गया, है ना। बीते हुए को हम दोहराने का कोई फायदा नहीं है, उसके ऊपर छत्ता करने का कोई फायदा नहीं। व्हाट इज पास्ट इज गॉन इज गॉन। प्रेजेंट आपके साथ है, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। कल को क्या होगा किसी को नहीं पता, एक पल के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, वो परमात्मा के हाथ में। प्रेजेंट हमारे पास, हमने कैसे जीना है, प्रेजेंट में सेवा करनी है। सेवा जरूरी नहीं है कि आप दरबार छोड़कर गुरु दरबार में बैठे रहो, वो सेवा है नहीं। परिवार की सेवा करो, वो भी तो भगवान की आत्माएं हैं। परिवार के आत्माओं को प्रभु के आत्मा मानो, घर को भगवान का मंदिर मानो। मानना ही तो है, धारणा ही तो करना है। धारणा जितना आपका शुद्ध होगा, उच्च कोटि का होगा, उसी से आपका ध्यान लगेगा। और घर के आत्माओं की सेवा जो करते हो, वो सेवा निष्काम होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, मोहवश नहीं होना चाहिए। वो भी सेवा है, उस सेवा में एक चित्त लगाओ। सेवा करते हुए सिमरन करो, घर के काम करते हुए, खाना बनाते हुए, झाड़ू लगाते हुए सिमरन करते चलो। प्रभु रामनाथ जी की सत्यवती एक देवी थी, वो 24 घंटे प्रभु जी के नाम सिमरन में मस्त रहती थी। घर के कोई काम करना, प्रभु जी के सिमरन में वो मस्त रहती थी। प्रभु जी की ऐसी कृपा बरसती थी, कई बार जो ध्यान में बैठती थी, ध्यान में उठकर देखती थी कि उसका घर का सारा काम हुआ पड़ा है। कौन करके आता है? प्रभु जी। भोग लगाती थी, दूध का गिलास, दूध का है, कौन पीता है? प्रभु जी दिव्य शक्ति से आते हैं। प्रभु जी है, प्रभु जी दिव्य शक्ति के मालिक है। प्रभु जी को ये नर चोले में मत समझो, दिव्य शक्ति के विशाल शक्ति है, तीन लोग में व्याप्त है प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी को अपने प्राणों में उतारो, प्राणों के द्वारा उनके साथ कनेक्ट करो। इस प्रकार आपका जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। फिर कल के सत्संग में लास्ट में क्या था, परम संत कबीर जी क्या कहते हैं, रात गवाई सोई करी, दिवस गवायो खाए। एक संसारिक आदमी क्या करता है, रात को सोकर गवा देता है, दिन को खाना भोजन में गवा देता है। हीरा जन्म अनमोल था, मरते वक्त इंसान सोचता है मेरा इतना सुंदर हीरा जन्म मैंने गवा दिया, क्या कमाई करी। जो कमाई करके जाता है वो तो हंसता हंसता जाता है। कवि ने ये भी दोहा गाया, और आगे कबीर कहता है, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अनमोल हीरा जन्म को मैंने कौड़ी के समान व्यतीत कर दिया। वही कबीर का एक दोहा आता है, महाराज जी हमेशा अपने प्रवचनों में फरमाते थे, कबीरा जब हम आए, कबीरा जब हम जग में आए, जग हंसे हम रोए, परंतु गुरु की कृपा से ऐसी कर हम हंसे जग रोए। हमने अपना जीवन ऐसा बनाना है, तपस्वी त्यागी, अपने लिए सब जीते हैं, पर के दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए जी के देखो, वो जीना जीना। महाराज जी फरमाते हैं, जब मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी रामचरितमानस पढ़ते थे, मेरे से पाठ करवाते थे। और वशिष्ठ वशिष्ठ योग वो भी महाराज जी पाठ करते थे, पिताजी पढ़वाते थे। उनके पिताजी बहुत उच्च कोटि के विद्वान, बहुत संत, बहुत सदाचारी पुलिस ऑफिसर थे महाराज के पिताजी। दीवान हवेली, आनेवाल जिला, लाहौर के पास। तो कहते कि उसमें
मेरे पिताजी ने मुझे एक लाइन सिखाई, हमारे पिताजी ने, परहित बसे जिनके मन माही तीनों तात कछु दुर्लभ। कहते वो लाइन मैंने दिल के तख्ते में लिख लिया। कहते जैसे अवही भव कारण, आप जैसे अन्ना करोगे जो चाहोगे भगवान को वही देंगे। सेवा चाहोगे सेवा देंगे, परहित का कर्म चाहोगे देंगे, धन चाहोगे धन देंगे, संतान पे। ये बाबा तो इनके चरणों में कहते राम मुलक दयाल का विभय द्वारा है, जहां रहमत बांटी नहीं जाती, बरसाई जाती है। लूट लो, तो मुलराज ने बहुत बार फरमाया, कहते मैंने भक्तों के लिए खूब सारे बेर बिखेर दिए। कहते सुनिए उठा के खाने वाला कोई नहीं, बिखेरता हूँ, खूब रहमत बरसाते हैं, पर लेता कोई कोई अक्षाली। तो ये जो मनुष्य जन्म इतना अनमोल है, इस अनमोल जन्म को ना जानकर हम कितना कुछ गवा बैठते हैं। उसके ऊपर एक दृष्टांत आता है। एक किसान एक दिन खेत में हल जोत रहा था, उसका हल एक जगह अटक गया। उसने वहां से मिट्टी हटाई और एक घड़ा देखा। घड़े में क्या था, घड़े को बाहर से बाहर निकाला, उसके अंदर हीरे लाल थे, परंतु उस किसान को हीरे लाल की परख नहीं थी। उसने सोचा ये चमकदार पत्थर है, बड़ा खुश हो गया, वाह, मुझे पक्षियों को भगाने के लिए, उड़ाने के लिए, खेत में जब वो पहरा देता था, पक्षियों को उड़ाने के लिए मुझे पत्थर लाने पड़ते थे, आज तो भगवान ने चमकीले पत्थरों का घड़ा दे दिया। और पहले उसके बाद उसने क्या किया, खेत तैयार किया, बीज बो दिया, फसल आने लगी। इतने में फसल के ऊपर जब फसल आई, पक्षी आने लगे। पक्षी को उड़ाने के लिए उसने उन हीरे लाल के पत्थरों को साधारण पत्थर समझ के पक्षियों को उड़ाने लगा। उसका खेत नदी के किनारे था, जैसे वो पत्थर मारता था, सर हीरे लाल नदी में गिर जाते थे। ऐसे करते करते उसने बहुत सारे पत्थर हीरे लाल नदी में फेंक दिया। उसके पास सिर्फ एक पत्थर रह गया। संजोग बस उसकी पत्नी और छोटा सा बच्चा उसको रोटी लेकर खेत में आए, और जब रोटी देने लगे, उसका बच्चा उस चमकीले पत्थर को देख के रोने लगा, कहने लगा पिताजी मुझको तो ये पत्थर चाहिए। पिता ने कहा चल ठीक है, पत्थर ले ले तू। खाना खा के पत्नी बच्चे को लेके और चमकीले पत्थर को लेके घर चली गई। जब खाना बनाने लगी, घर में नमक नहीं था, गरीब बहुत थे। उसे सोचा नमक कहाँ से लाऊं, पैसा तो है नहीं, किसान तो खेत में है। उसे सोचा ये चमकीला पत्थर दुकानदार को दे आती हूँ, उसे नमक की थैली ले लेती हूँ। दुकानदार के पास गई, दुकानदार कहता है वो भी अनाड़ी था हम लोग की तरह, उसको भी फर्क नहीं थी उस चीज की। जैसे हम लोग मनु चोले की कीमत नहीं समझते हैं, और मनु चोले को खाने पीने में, काम धंधे में गवा देते, ऐसा ही वो था दुकानदार, उसको परख नहीं थी। उसने कहा कि इस पत्थर से मैं क्या करूं, पत्थर के बजाय तुम्हें नमक दे दूं, मैं नहीं देता। इतने दुकान में जोरी आया, उसको बड़ी परख थी, उसे दिखा रही ये तो हीरा का टुकड़ा, उसने ना उसको बताया नहीं। दुकानदार कहने लगा अच्छा ये पत्थर का टुकड़ा मेरे को दे दो, इसके नमक के पैसे मेरे से नहीं लो। ले लिया और पत्थर लेके चला गया वो जोरी, और उसके बदले नमक की थैली दे दी दुकानदार ने। उससे क्या हुआ, जोरी वो उसके पास आया था, उस दुकानदार के बनिए के पास, उसके बच्ची के शादी के लिए गहने गुने बनवाने के लिए। तो उसने फिर क्या करा, उसने उस वो जोरी बहुत ईमानदार था। जोरी ने क्या करा, अगले दिन उसके घर गया, उस किसान के घर। उसने कहा कि ये हाँ, जोरी जब देख देख रहा था ना कि भाई ये दोनों इसको पत्थर कह रहे हैं, जोरी ने सोचा कि इन दोनों को समझ नहीं है, इसलिए इसको इन्हें साधारण पत्थर समझ रखा, और ले लिया उससे, उसको कहा नमक दे दो। तो बनिए ने ऐसे ही किया। वह जोरी बहुत ईमानदार था,
वह जब नमक लेकर किसान की स्त्री खुशी खुशी अपने घर चली गई, तब जोरी भी उसके पीछे। घर पहुंचकर जोरी ने देखा कि इसके घर में बहुत कच्चा सा मकान है और छोटा सा बच्चा है और बहुत ही वह गरीब था। और उसके बाद फिर उसका घर देखकर जोरी बनी के पास आ गया, उस हिस्से की पति के बारे में पूछताछ की, फिर अपना काम करने के लिए शहर वापस चला गया। भोर होते ही जोरी ने उस किसान के घर पे जोरी गया, दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला। जोरी ने उसे अपना परिचय देते हुए उस हीरे को दिखाया और नमक वाली सारी घटना बताई। उसने कहा कि बनी उसका किसान को जोरी ने पूछा, भाई तुम्हें पत्थर कहाँ से मिला? किसान ने कहा कि मैं ऐसे ही खेत में जमीन खोद रहा था, घड़ा मिला, घड़े के अंदर ये पत्थर मिले और मैंने इनको चमकीला पत्थर समझकर इनको इन पत्थरों से सारे पक्षी उड़ा दिए। तो जोरी ने कहा कि चलो खेत में चलते हैं, देखते ये पत्थर, कहते ये तो बहुत महंगी पत्थर है। तो वह किसान बहुत रोने लग गया, कहते इसका तो अनमोल पत्थर है, तुमने सारे पत्थर गिरा दिए। कहता मैंने पहले में। तो उसने कहा कि बहुत बिलकने लगा कि मैंने इतने अनमोल हीरे की मतलब मुझे परख नहीं रही, अनमोल हीरे को मैंने ऐसे ही खेत में डाल दिया पक्षी उड़ाने के लिए। जोरी ने उसे खेत में चलने के लिए कहा। जब दोनों खेत में पहुंचे तो जोरी ने किसान से कहा, खेत में अच्छी तरह ढूंढ लो, जितने भी पत्थर मिलेंगे मैं उन पत्थरों के बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। दोनों ने मिलकर सारा खेत छान मारा, परंतु कोई एक भी पत्थर नहीं मिला, क्योंकि वहां जब पत्थर मारता था पक्षियों को, सारे पत्थर लुढ़क कर उसके पास की नदी में बह जाते थे। कुछ पत्थर खेत में भी रह जाते तो किसान क्या करता था, उसे ले आता था शाम को, अगले दिन फिर उन पत्थरों से पक्षियों को मारता था। काफी कोशिश करने पर भी कोई पत्थर नहीं मिला। तब जोहरी ने ठंडी सांस भरते हुए किसान को कहा, मैंने अभी तक इस पत्थर के माने तुम्हें कुछ नहीं बताया, अब बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बहुत ही अनमोल हीरा है। इसका इतना अधिक मूल्य है, इसका मूल्य मैं नहीं चुका सकता। तो ऐसे अनमोल हीरे वैसे तुम्हें मिले थे, परंतु अज्ञानता के वश तुमने उनको साधारण पत्थर समझकर सब उनको अपने बर्बाद कर दिया। जैसे एक अज्ञानी आदमी जीवन के धन चोले की कीमत को ना समझते हुए खाने पीने ऐश मौज में अपनी जिंदगी गवा देता है, और आखिरी जब मौत आती है तो वह सिर धुन धुन के पछताता है। तो कहते हैं कि फिर उसने कहा कि वो किसान बहुत रोने पीटने लगा। तो जोरी ने कहा, भैया जो होना था हो गया, अब ऐसा करो इस हीरा को लेकर तुम राजा के पास चले जाओ, राजा जो है ना वो इस हीरे की कीमत चुका देगा। चोरी की खबर सुनकर किसान अपनी करनी पर बहुत दाड़े मारने लगा। चोरी ने फिर उसे उन्हें समझाया जो होना था हो गया, अब अवसर रोने का नहीं है, तुम इसे लेकर फौरन राजा के पास चले जाओ, राजा तुम्हें इसकी बहुत सारी कीमत देगा। वह किसान हीरा लेकर राजा के दरबार में गया। हीरा देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने नगर के सबसे बड़े जोहरी को बुलाया, उस हीरे का मूल्य आंकन करने लिए कहा। तो वह जोहरी भी हीरे को देखकर चकित रह गया। उसने हीरे को अच्छी तरह परख कर कहा, राजन यह हीरा इतना मूल्यवान है कि आप इसके बदल अगर सारा खजाना दे दो वो भी कम। जोहरी की ऐसे बात सुनकर राजा ने उस किसान को कहा कि भाई तुमने सुन लिया यह हीरा कितना अधिक मूल्यवान है। जैसे हमारा मनु चोला, तो महाराज जी का इशारा हमारे इस अनमोल चोले के लिए, हम तो इसका मूल्य नहीं चुका सकते, इसलिए अपना ये हीरा वापस ले लो। अब तक किसान अच्छी तरह समझ चुका था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, अत्यंत मूल्यवान है, जिसकी कीमत देने में राजा भी असमर्थ रहा। अब
फिर उसने निवेदन करा, राजा साहेब मैं गरीब किसान हूँ, मैं इतना मूल्यवान हीरा लेकर क्या करूंगा, यह तो आपके पास ही शोभा देता है, अतः आप इसे मेरी तरफ से तुच्छ भेंट समझकर स्वीकार करें। किसान की ऐसी भावना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ, उसे हीरा रख लिया और किसान को माला माल कर दिया। कहने का मतलब क्या है, जब हमें मनु चोला की कीमत पता चल जाए, इस चोला को अगर हम गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, अनमोल चोले को समर्पित का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ के गुरु के घर रहने लग जाए, ये नहीं। समर्पण होता है, हे प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा, परिवार भी तेरा, व्यापार भी तेरा, मेरे कर्म भी तेरे, सब कुछ तेरा है। इस प्रकार हम आत्म समर्पित हो जाते हैं गुरु के चरणों में, तब गुरु की कृपा बहुत बरसती है। इस घटना का यही उद्देश्य है। ठीक इसी प्रकार अब महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं, ठीक इसी प्रकार जीव को भी सौभाग्य से अनमोल श्वास रूपी हीरे लालों से भरा हुआ मानुष तन रूपी घड़ा मिला। ध्यान से सुनो, ये अनमोल शब्द है। ठीक इसी प्रकार जीव को भी सौभाग्य से अनमोल श्वास रूपी हीरे लालों से भरा हुआ मानुष तन रूपी घड़ा मिला, किंतु आम संसारी मनुष्य इसे श्वास रूपी अनमोल हीरे लालों को अज्ञानवश संसार के काम धंधों में, खाने पीने में, सोने में, माया के समान एकत्र करने में और शरीर के इंद्रियों के भोग में नष्ट कर रहा है। अज्ञानी जीव, कारण यह है कि उसे इन शास्त्रों के मूल्य का ज्ञान नहीं। जिस प्रकार किसान ने अनमोल हीरे लाल रत्नों को नहीं पहचान पाया, एक अज्ञानी जीव इस श्वासों की कीमत को नहीं जानता और इन श्वासों को संसारिक धंधों में, भोग विलास में, खाने पीने, ऐश मौजे में व्यतीत करता है। यदि सौभाग्य से उसे इन अनमोल श्वासों के पारखी समय के अनुसार पूर्ण सदगुरु की संगति प्राप्त हो जाती है, तब उसे समझ आ जाती है ये श्वासों का खजाना कितनी कीमती है और मैंने इन श्वासों से क्या काम लेना। योग में बड़े गुरुदेव क्या फरमाते हैं, योगाश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों को निरोध करो, उसका नाम योग। परंतु चित्त वृत्तियों को निरोध तो अर्जुन भी नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, ए मधुसूदन तू कहेगा ना कि शीशे को मैं मणि ठहरा दे, तेरी कृपा से मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ शीशे को मैं मणि ठहरा दूंगा, परंतु हे कृष्णा चंचल मनाए कृष्णा, है किशन ये मन बड़ा चंचल, तूने मुझे इतना ज्ञान दिया, ज्ञान देते देते तारा क्या लिख दिए मेरे अंदर, ये नहीं समझ आती। फिर जाके फिर भी माया में फंसा हुआ अर्जुन बार बार प्रश्न करता है कृष्ण को सारी। फिर लास्ट में कृष्ण को क्या कहना पड़ा, अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम गच्छ, अर्जुन सब धर्मों का एक ही साथ है, तू मेरे को समर्पित हो जा, मैं तुझे विजय प्राप्त करा दूंगा। वही समर्पण हमारे गुरुदेव हमसे चाहते हैं, मन से समर्पण, तन से समर्पण। फिर मन को गुरुदेव ने इस मन को प्रेमित करने के लिए क्या रास्ता बताया, यत्र प्राणालियते तत्र मनालियते, यत्र मनालियते तत्र प्राणालियते। जब मन प्राण में, प्राण मन में लय हो जाता है, तब आपको एक मन की स्थिर अवस्था की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं योग युक्त अवस्था। उस अवस्था में आते ही आपका चित्त शांत हो जाता है, आनंद में हो जाता है। चित्त के द्वारा, मन के द्वारा कुछ भी शुभाशुभ कर्म होते हैं, चित्त उसके ऊपर पश्चाताप करता है,
और पश्चाताप करते ही उस कर्म का फल खत्म हो जाता है और चित्त, वही चित्त शांत रूप होकर आपकी आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मा जो आपके शरीर के अंदर है, परंतु इस पंच तत्व से बना हुआ देह से आत्मा निर्लेप, आत्माधिष्ठा बनकर आपके अंदर बैठी है। आपके मन की सब गतिविधियों को पढ़ती है, विचारों को पढ़ती है, उसी अनुसार आपके मन के विचारों का संदेश परमात्मा को भेजती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। अगर आपने परमात्मा को है, अपनी आत्मा को पालो, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लो। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया उसने परमात्मा को पा लिया। आत्मा का साक्षात्कार कैसे करोगे? उसके साथ अभेद हो जाओ। जो आप है, आप क्या है? अपने आप को न नर मानो, न नारी मानो, न नाम मानो, न रूप मानो। अपने आप को एक दिव्य आत्मक शक्ति मानो। वो शक्ति किसकी शक्ति है? आपके गुरुदेव की शक्ति। शक्ति आपके अंदर है, उस शक्ति को अनुभूत करो, उसको जगाओ, उसको पाओ। जब उस शक्ति को आप अनुभूत कर लेते हो, इसका मतलब शक्ति जाग गई। जागते ही उस शक्ति से आप कुछ भी संकल्प करते हो, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। हम कहते भगवान ने ये नहीं करा, भगवान से प्रार्थना करते भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ नहीं। इंसान को अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म बल से, अपने भावना से, अपने धारणा से, अपने साधना से सब कुछ प्राप्त होता है। रामलाल प्रभु जी की शक्तियां मुल्लखराज प्रभु जी कैसे प्राप्त कर गए? क्या रामलाल प्रभु जी ने कोई शिष्यों के अंदर कोई भेदभाव रखा, कोई विचार रखा अंदर से कृपा बरसाने में? कोई आगे पीछे करा, इसको मैं ज्यादा दे दूं, इसको? ऐसा गुरुदेव ने भी नहीं करा। गुरुदेव की कृपा सब पर बराबर बरसती थी। कोई भगत बहुत ऊंचाई पहुंच गया, बीच में रह गया, नीचे रह गया। जैसे महाराज एग्जाम्पल देते थे, बारिश हो रही है, क्या बारिश बंजर भूमि उपजाऊ भूमि देके होती है क्या बारिश? नहीं। वो तो इंद्र देवता करता है। वो क्या करता है? आसमान से पूरे जमीन पर बराबर बारिश करता है। परंतु ऐसा क्यों होता है? उपजाऊ भूमि पे बीज उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं। बंजर भूमि सूखा 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 पड़ा रहता है, कुछ नहीं उगता उसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि उपजाऊ भूमि चीज को उपजाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। बंजर भूमि ने तैयार नहीं करा, बरसात में कोई अंतर नहीं आया। उसी प्रकार जो अंतकरण शुद्ध होता है, जो अंतकरण साधना युक्त होता है, ध्यानिष्ठ होता है, जिस अंतकरण की दृष्टि दिव्य होती है, उसके ऊपर गुरु की कृपा बरसती है। कहते हैं धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि। धारणा तो स्ट्रांग करो, मेरे गुरु संसार में सबसे महान है, मेरे गुरु दिव्य शक्ति के मालिक, मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं। जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, जिन्होंने मुझे संस्कार दी, जिन्होंने मुझे घड़ा, जिन्होंने मेरे पाप तापों का नष्ट करा, जो मेरे जीवन को चला रहे, जो मेरे प्राणों को चला रहे, मेरे श्वासों को चला रहे, उन गुरु के साथ प्राण के द्वारा कनेक्ट हो जाओ। गुरु की दिव्य शक्तियों के साथ अपने प्राण को कनेक्ट कर लो, यानी कि प्राणों को लय करो। प्राणों को लय कैसे करोगे? जब प्राणों को धीमी और स्थिर गति से चलाओगे। इसी का नाम प्राणायाम है। बस्ती का प्राण, पेट फुला लिया, सांस फुला लिया, एक नाक छोड़ा एक नाक बिना, ये प्राणायाम थोड़ी है। ये तो प्राणायाम के अलग अलग टाइप्स है, विधि है, अलग अलग प्रकार है। प्राणायाम क्या? भरो, रोको, छोड़ो। इसे क्या होगा? इस प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करो, 24 घंटे नाम का सिमरन करो। सिमरन करते करते काम करो, सिमरन करते करते सो जाओ, सिमरन करते करते उठो, सिमरन करते करते जागो, सिमरन करते करते चलो, सिमरन करते करते भजन बनाओ। कितना आनंद आएगा सिमरन करते करते।
आपका प्राण गुरु के दिव्य स्वरूप में लय हो जाता है। जहां प्राण लय होता है वहां मन लय हो जाता है। यत्र प्राण लियते तत्र मन लियते। जहां मन लय होता है वहां प्राण लय हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक होके पूर्ण शक्तिशाली बन जाते हैं। मन को शिव कहा गया, प्राण को शक्ति कही गई। प्राण के बिना मन पंगु, जैसे प्राण पखेरु, और मन के बिना प्राण अधूरा। प्राण शक्ति, मन शिव, मन विराग में, उसके बिना मन निष्क्रिय है, समाधि में पड़ा हुआ मन। प्राण आती है, शक्ति आती है तो मन जाग जाता है, दोनों लय हो जाते हैं एक दूसरे में। उसको एक उस समय आपकी आत्मा जागती है, इसको आत्मा का उत्थान कहते हैं, उत्थान अवस्था। बहुत रहस्यपूर्ण की बातें हैं जो गुरुदेव ने समझाया, सिखाया, हम सभी को बताया। ये नहीं कि हमें मेरे को ही बताया, सबको बताया, परंतु हम सिर्फ गुरुदेव की अनुभूतियों को, उनकी वाणियों को हम दोहराते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि बार बार पत्थर के ऊपर रस्सी का रगड़ लगाते लगाते पत्थर में निशान पड़ जाता है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं, बस हो गया। इसीलिए इसीलिए महाराज जी अंत में फरमाते हैं, मनुष्य जन्म तथा अनमोल श्वासों की कदर करो। याद रखो, दिल के तख्ते में लिख, मनुष्य जन्म, श्वासों की, अनमोल श्वासों की कदर करो। समय के अनुसार पूरे सदगुरु के चरण शरण ग्रहण करके और उनके नमकीन सच्चे नाम की दात प्राप्त करके श्वास श्वास में नाम का सिमरन करो और मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त करो। यदि अपना एक एक श्वास नाम की कमाई में लगाओगे तो सदगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनोगे। और जब सृष्टि के महाराज परमात्मा के दरबार में जाओगे तो परमात्मा भी तुम्हारी इस असली कमाई को देखकर अति प्रसन्न होगा। इस प्रकार तुम्हारा ये जीवन भी सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाएगा। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता और सार्थकता है, इसी में जीवात्मा का कल्याण है। वो सुखदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महापुर रामलाल जी, केशव भगवान, सत्यदेव भगवान की जय जय जय। जय।